हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं मैथ्स का आखिरी पार्ट 17 वृत्त, जीवा एवं चाप के बारे में पढ़ रहे हैं। यह पार्ट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है कक्षा 9वीं के लिए, क्योंकि कक्षा 9वीं में जीवा संबंधी वृत्त पर स्थित जीवा संबंधित गुणधर्म आएंगे सिद्ध करने के लिए, और 10वीं में वृत्त से चाप संबंधी जीवा संबंधी गुणधर्म आएंगे सवाल हल करने के लिए। तो दोनों ही कक्षाओं 9वीं और 10वीं के लिए यह पाठ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जो कुछ आप पढ़कर आए हो कक्षा 7वीं से, उसका थोड़ा याद करें में रिवीजन करना है। तुम लोगों ने शायद लघु चाप, दीर्घ चाप, केंद्रीय कोण, अर्धवृत्त, दीर्घ चाप का माप, लघु चाप का माप और जीवा, त्रिज्या, इन सब का पढ़कर आए। उसी का उपयोग करके ये उत्तर लिखना है। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आ रहा है तो इसका समझाने वाला वीडियो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लेना, क्योंकि वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझे तो वो ज़रूर देख लेना। तो उसके आधार पर हम इसका उत्तर लिखते हैं। ये जो हमारा डायग्राम है उसमें ओ केंद्र है और ए बी जो देखा जाए तो जीवा है, लेकिन केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए यह व्यास कहलाती है। पी क्यू जीवा कहला रही है, ओ डी त्रिज्या है, और डी ओ बी जो कोण बन रहा है वो केंद्र से संबंधित बन रहा है। केंद्र उसका शीर्ष बिंदु है, इसलिए ये केंद्रीय कोण है। और हम देखें तो ये व्यास के कारण जो अर्धवृत्त दो भागों में, समान भागों में बना है, ये जो पूरा वृत्त है आधा आधा बढ़ गया है, तो ये अर्धवृत्तीय चाप हो गया। और जीवा पी क्यू के कारण भी दो चाप बने, ये एक छोटा चाप है और एक ऊपर बड़ा चाप है, तो ये लघु चाप हो गया, ये दीर्घ चाप हो गया। और बीच बीच में हम देखें तो ये भी हमारा लघु चाप है, केंद्रीय कोण के कारण बना है, ये भी लघु चाप है, ये भी लघु चाप है। चाप ए एक्स डी भी लघु चाप है। तो चलो हम उत्तर देखते हैं क्या क्या हमें भरना है। आकृति में संबंधित निम्नलिखित कथनों का खाली जगह भरिए। रेखोडी वृत्त की, रेखोडी हमने देखा क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। किताब में मैं लिख रही हूँ इसलिए पेंसिल से लिख रही हूँ, कभी भी किताब में पेंसिल से लिखना चाहिए, पेन का उपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि हम बाद में मिटा सकें। और अभी आपको फेयर में ये पूरा डायग्राम बना के ये सारे प्रश्न उत्तर लिख कर उसमें रिक्त स्थान को पेन से भरना है। अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से भरिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और नहीं तो ब्लैक नहीं है, ब्लू से भर सकते हैं। रेख ए बी वृत्त का क्या है, तो ए बी हमने देखा वो केंद्र से जाने वाली जीवा है, इसलिए यह व्यास है। तो जब जीवा है तो हम जीवा नहीं भरेंगे, क्योंकि वो केंद्र से होकर जा रही है। और रेख पी क्यू वृत्त की क्या है, रेख पी क्यू तो जीवा है। ये सब जानकारी लोग ले चुके हो। और केंद्रीय कोण कौन सा है, तो कोण बी ओ डी केंद्रीय कोण है, तो कोण बी ओ डी केंद्रीय कोण है। फिर लघु चाप कौन कौन से हैं, तो देखो दो नाम दिया हुआ है, चाप ए एक्स डी दिया है और चाप बी डी दिया है। फिर 3 जगह खाली छोड़ा है, यानी हमें 3 नाम बताना है। तो 3 हम नाम कहाँ से बताएंगे, देखो पी क्यू जो जीवा के कारण ये लघु चाप बना है, चाप ए पी भी लघु चाप है क्योंकि वृत्त के ही भाग है, चाप बी क्यू भी लघु चाप है। तो ये 3 नाम आ चुके, हम लिख सकते हैं। तो चाप ए पी, चाप पी क्यू, चाप बी क्यू। नेक्स्ट दीर्घ चाप, दीर्घ चाप में चाप पी ए बी दिया है, हम देखें कहाँ पर पी ए बी, पी ए से होता हुआ ये चाप पी ए बी दीर्घ चाप दिया है। और चाप पी डी क्यू दिया है, पी डी क्यू एक दीर्घ चाप दिया है, और एक ही खाली जगह छोड़ा है। तो वो खाली जगह हम अगर इसको लघु चाप बोल रहे हैं तो इसके पीछे का लघु चाप, पीछे का जो चाप होगा वो दीर्घ चाप होगा। तो चाप बी ए डी ऐसा हम लिख सकते हैं। तो चाप बी ए डी हमारा हो गया दीर्घ चाप। फिर अर्धवृत्त का माप, अर्धवृत्त का माप चाप, अर्धवृत्त के चाप में चाप ए डी बी दिया है, चाप ए डी बी पूरा व्यास से शुरू हुआ और दूसरे व्यास के बिंदु पर अंत हुआ। तो दूसरा हम अर्धवृत्तीय चाप कितने होंगे, 2 ही तो अर्धवृत्त चाप होते हैं, तो एक नीचे होगा ए पी बी, चाप ए पी बी। अर्धवृत्तीय चाप का खासियत ये होता है ना कि शुरू जो बिंदु से होता है
और जो दूसरे बिंदु पर अंत होता है वैसे ही दूसरे चाप में भी वही होता है। ए से शुरू होगा और बी से अंत होगा। यहाँ ए बी शुरू और अंत हुआ वैसे ही सेम होगा। मापचाप डी बी बराबर क्या? मापचाप डी बी देखा जाए तो लघु चाप है। लघु चाप हमेशा उसका माप केंद्रीय कोण के बराबर होता है। तो माप कोण डी ओ बी ये सूत्र में पढ़ाया गया है। और मापचाप डी ए बी क्या है? डी ए बी देखा जाए तो लघु चाप है, सॉरी दीर्घ चाप है। मापचाप डी ए बी एक दीर्घ चाप है। तो दीर्घ चाप का माप निकालने के लिए बोला है, तो पूरे वृत्त के माप में से यदि हम लघु चाप घटा दे तो दीर्घ चाप का माप आएगा। तो ये होगा 360 अंश माइनस, लेकिन यहाँ पे माप कोण दिया है तो हम क्या करेंगे, जो लघु चाप बोले थे उसका संगत केंद्रीय कोण लिखेंगे। तो बी डी अगर मैं बोलना चाहूँ तो बी डी यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं है, कोण लिखना है। तो बी डी का संगत कोण कौन सा है? लघु कोण, कोण बी ओ डी। तो कोण बी ओ डी लिख देंगे तो हमारा सूत्र तैयार हो जाएगा। बी ओ डी के माप से भी ये घटा के उत्तर आ सकता है। तो इस तरह से हमारा जीवावृत्त चाप का जो थोड़ा याद करे वाला भाग है वो पूरा समझा दी हो, इसे फेर में लिख लेना है। अब हम चलते हैं वृत्त की जीवा का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। आओ जाने में देखते हैं। आओ जाने का पहला भाग का हम पहला कृति करते हैं। तो आपको अपने फेयर बुक में ये हेडिंग लिख लेना है। जैसे यहाँ हेडिंग लिखा है ना बच्चों, ये पूरा हेडिंग लिख लेना है। ये मैंने दिया है पेज 114 का रिक्त स्थान भरो, थोड़ा याद करे वाला। फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 9वीं के लिए। आओ जाने वृत्त की जीवा का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कृति एक क्या करना है, इसमें आपको गोला प्रकार उठाकर उचित त्रिज्या लेकर यहाँ बीच में रखकर आपको वृत्त बना लेना है। वृत्त बनाने के बाद ओ केंद्र देना है। ओ केंद्र देने के बाद जीवा ए बी लेना है। मैं 3 सेंटीमीटर का स्केल से जीवा ए बी खींची हूँ, तो आप लोग भी खींच सकते हैं 3 सेंटीमीटर का जीवा ए बी। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि केंद्र से जीवा पर लंब डालो। तो लंब के लिए गोनिये का उपयोग किया है। गोला प्रकार से बहुत लंबा हो जाता है, गोनिये से भी हमने लंब डालना पार्ट 2 में सीखे हैं। तो इसको हमने आधार पे रख दिया और केंद्र के पास से ले गए, तो ये 90 अंश परफेक्ट दिखा रहा है। तो इस तरह से हमने इसको डाल दिया लंब। तो ये हमारी तरफ से गोनिया की सहायता से जीवा पर लंब डाल दिया है। तो जैसे ही हम लंब डालेंगे तो क्या हो जाता है, हमें 2 भाग नापने के लिए बोला है, ए पी नापो और पी बी नापो। तो ए पी नाप कर देखते हैं कितना आता है हमारा। तो यहाँ से हम जब 3 सेंटीमीटर पूरा जीवा लिए हैं, ए पी नापते तो 1.5 आता है और पी बी नापते हैं तो वो भी 1.5 आ रहा है। तो हम 1.5 यहाँ लिख देते हैं। लेंथ ए पी 1.5 सेंटीमीटर और लेंथ पी बी 1.5 सेंटीमीटर। तो ए पी और पी बी में क्या संबंध हुआ, बराबर का संबंध आ गया। तो अब निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये दिया है ना वृत्त का केंद्र और ये जीवा पर जैसे लंब डालते हैं क्या हो जाता है, जीवा 2 समान भागों में पड़ जाता है, यानी जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, ये आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय निष्कर्ष जो है प्रमेय के रूप में आ चुका है, इसको हम 9वीं में सिद्ध करेंगे। यहाँ आपको बस ये कथन याद रखना है सवालों को हल करने के लिए। नेक्स्ट कृति 2 में ठीक उल्टा होगा, हमें ओ केंद्र वाला वृत्त खींचा होगा और जीवा पी क्यू भी हमें दिया है और जीवा पी क्यू का हमें क्या दिया है, मध्य बिंदु। तो यहाँ पर हमने गोला प्रकार की सहायता से जो है हमने वृत्त खींच लिया। उसके बाद हमने 4 सेंटीमीटर का जीवा ले लिया। फिर हमें मध्य बिंदु लेना है, तो 2 पर मैंने निशान लग दिया, 4 का आधा। तो बिंदु एम क्या हो गया, जीवा पी क्यू का मध्य बिंदु है, जहाँ पर पी एम बराबर है एम क्यू के। मध्य बिंदु का चिन्ह दर्शा दिया सर्वांग का, और ये 2-2 सेंटीमीटर 2 भागों में बंट गया। अब क्या बोला है, रेख एम ओ खींचो। तो हमें एम ओ खींचना है, खींच दिया। उसके बाद बोला है चेक करो कि माप कोण ओ एम पी कितना है, ओ एम क्यू कितना है। तो आप चांदे से भी नाप कर सकते हो और गोनिया भी रख सकते हो। गोनिया रखती हो तो ये परफेक्ट 90 आता है, इस तरफ भी वो 90 परफेक्ट आएगा। चांदा रख कर भी देख सकते हैं आप, चांदा रखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं परफेक्ट, ये साइड भी और ये साइड भी 90 अंश है।
तो इसलिए हम देखते हैं कि OMP का माप 90 अंश आया और कोण OMQ का माप भी 90 अंश आया। इसलिए OM हम कहेंगे PQ पर लंब है और वृत्त के केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड उस जीवा पर लंब होती है। लंब शब्द लिखना है, लंब होती है। तो इस तरह से हमने ये दो कृति से दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किए। पहला कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और दूसरा ठीक इसका विलोम है कि वृत्त के केंद्र और जीवा को मध्य बिंदु को मिलाने वाली या जोड़ने वाली रेखाखंड उस जीवा पर लंब होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से ये कृति पूरा कर लीजिए। ये 9th में सिद्ध करने के लिए आएगा और इसका सवाल में उपयोग करिए और सवाल का प्रैक्टिस करिए।